मेरे पास एक रिम है, ये वाला, ठीक है। लेकिन आपने जो भी रिम लेना है वो होगा फ्रंटल व्यू में, बिल्कुल। ऐसे वाले पे काम नहीं करना, लाइक ये इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे हो बेसिकली आपका जो रिम है फ्रंट व्यू पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं रिम ढूंढता हूँ। रिम साइड लिखे शायद, ऐसा मैं देख रहा हूँ समटाइम ना वो आ जाते हैं रिम साइड से। पूरा रिजल्ट ही चेंज हो गया। रिम ये सही, मुश्किल सा भाई आपसे भी नहीं बनना, ठीक है। तो बेसिकली रिम की टेक्निक है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप नोट करें, मैं इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, मैं फोटोशॉप में जा रहा था, फोटोशॉप किसी किसी को थोड़ा थोड़ा सा बस, ठीक, सही। तो बेसिकली मैं फोटोशॉप में बताऊंगा कि रिम को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर हमने इसको लेके जाना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, डुप्लीकेट करना है और किस तरह करना है, ठीक है। पूरा रिमॉडल नहीं होता, पूरा रिमॉडल नहीं होता। आहो, फोटोशॉप में बनाएंगे, माया में इंपोर्ट करेंगे और बन गया। खुदा का। यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ और इसका मैं कंट्रोल वी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा नोट करें, ये जो रिम है इसका मैं यहाँ पे लाइक सेंटर में जाके इसको मैं रूलर अप्लाई करता हूँ, ये वाला और ये ये वाला। अच्छा अब आप नोट करें कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ये और ये सेम है ना, ठीक है। सेंटर में होल है, ओके है, कोई इशू तो नहीं यहाँ पे, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको ये हिस्सा मॉडल करूंगा सिर्फ पाई शेप, सिर्फ पाई शेप मॉडल करूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जरा चेंज करता हूँ, ये इधर, ये सेंटर में हो गया इसके और ये भी सेंटर में हो गया, ओके। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन, इसके मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको मैं रिवर्स करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई से डिलीट, ये हो गया, ठीक है। मैं डुप्लीकेट लेने लगा इसको ये डुप्लीकेट, इसको मैं रोटेट करूंगा, इसका पिवट इधर रखूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये ठीक है। इसको इग्नोर करें, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल टी, इधर आता हूँ, ठीक है। फिर डुप्लीकेट कंट्रोल टी, इसका पिवट इधर, फिर इसको डुप्लीकेट कंट्रोल टी और ये आपका आ जाएगा, नोट करें, ऐसे थोड़ा सा रेंज, ये आपका रिम है, इस तरह आपका रिम बनेगा माया। तो आप सिर्फ पाई शेप बनाएंगे, डुप्लीकेट, 4 टाइम डुप्लीकेट। तो आपने पैटर्न ढूंढना है कि आपका रिम का पैटर्न कौन सा है जो आपने मॉडल करना है। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर क्या होगा, नहीं नहीं इसका भी सेम होगा। यहाँ पे जाता हूँ, एक बेसिक कॉपी इमेज, इसको मैं ऐसे करता हूँ, न्यू, कंट्रोल एन, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, क्रिएट, इसमें कंट्रोल वी। सबसे पहले मैं इस इमेज को क्या करूंगा, इस इमेज को मैं रोटेट करूंगा, रोटेट, कितना रोटेट, कंट्रोल टी, ताकि ये अलाइनमेंट में आ जाए, ये बराबर हो जाए। मैं यहाँ पे जाके लेता हूँ, इसको चेक करते हैं कि क्या अलाइन हुआ या नहीं, ये अलाइन हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में इसको करूंगा, एक सेंटर ही आई थी, थोड़ा सा हिला हुआ शायद। यहाँ पे जाते हैं, तो नोट करें कि अब आपका अगर फॉर एग्जाम्पल ये सीधा स्ट्रेट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, इसको आप इतना कट करेंगे, लाइक यहाँ पे लगता हूँ मैं पॉलीगॉन, यहाँ पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल इधर ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट और आपका फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर वाला पॉइंट, मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूँ, ये डुप्लीकेट होगा, मॉडल होगा, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, 4 टाइम वापस बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है। कभी भी रिम आप नोट करें कि रिम के सारे पॉइंट्स सेम होते हैं, तो यहाँ पे ये सेम होगा, बजाय कि अगर आप पहले ये बनाएंगे दूसरा आप सेम नहीं बना सकते, ये वाला डुप्लीकेट होगा। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मैंने इस इमेज को सेव करना है, ये इमेज कंट्रोल शिफ्ट एस,
यहाँ पे तो JPEG में हमारा कौन सा है 17 रिम। ओके माया में जा रहा हूँ, ठीक है। इस पेपर मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे जाता हूँ साइड व्यू में, क्लिक किया यहाँ पर F ड्राइव में यहाँ पर होगा बैक 17 और यहाँ पर होगा रिम, ये रिम। अच्छा यहाँ पर क्या करूंगा, ये शेप कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, सिलेंडर से, ठीक है। मैं यहाँ पे तो सिलेंडर ये मैंने लिया, सिलेंड्रिकल शेप, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे Z पे और माइनस 90 या 90 दे दें, ठीक है। अच्छा मैं इसको रेडियस दूंगा, बढ़ाता हूँ रेडियस इतना, 4 प्रेस करूंगा, नोट करें। ऑफ कोर्स सी बात है मुझे अब विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। इस इमेज को मैंने क्लिक किया, एट्रीब्यूट एडिटर में गया और यहाँ पर मैं इसको डिम करूंगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब रेडियस ऑलमोस्ट मेरा लाइक 7.4 कर दें, 7.5 7.4। अच्छा अब मैं यहाँ पर इसकी डिवीजन बढ़ा रहा हूँ, 20 है, इसका मैं करता हूँ 36 फॉर एग्जांपल। ओके अब मैंने इस डिवीजन को बढ़ाते बढ़ाते उस पॉइंट पे जाना है जहां पर ये लाइन सेंटर में आए। कहां पे सेंटर में आए, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में आए, सेंटर में, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाता हूँ, लेट्स सी, ये आ गया, ओके गुड, अभी 40 पे मिल गया। नोट करें ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, नोट करें। ये तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा इशू दे रहा है, लेकिन आपने इसको ऐसे रोटेट करके नहीं मैच करना, याद रखना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 42, 42 करना, 40 ठीक है, 19-20 का फर्क चलेगा, हम उसको फिर एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इसकी मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कंट्रोल D, और पहले वाले को मैं कंट्रोल H से हाइड कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। अब मैंने क्या करना है कि मैंने रिम का जो ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट मैंने डिलीट कर देना। यहाँ पे राइट क्लिक किया, फेस मोड, इस सारे को सेट किया, डिलीट, चेक करना, यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो फॉलो कर दिया मैंने इसको। इस पूरे रिम का ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ, आगे की तरफ मूव करता हूँ इतना, इसके एजेस को मैं पकड़ूंगा, डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, स्केल अप, इसको मैं एक्सट्रूड करूँ कहाँ तक, आई थिंक ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक मैं यहाँ तक इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ एक्सट्रूड, इसको मैं स्केल डाउन करूंगा, यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया और ये स्केल डाउन का ऑप्शन है स्केल का, और ये होगा लाइक ये यहाँ तक स्केल कर लिया। क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट फ्लैट होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल रहा हूँ इसको, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। यहाँ पे जाता हूँ अगर तो नोट कर ऐसे रहेगा, ठीक है। अच्छा अब बारी है इसकी, अब मैंने इसको एक और इस पॉइंट तक लेकर जाना, लाइक ये वाले पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट पे ये स्टार्ट हो रहा है, ओके है। यहाँ पे एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड, ऑफ कोर्स के बाद इसको क्लिक किया, स्केल टूल पे गया और ये पॉइंट आ जाएगा आपका इधर। अच्छा ये जो पॉइंट मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे बाहर की तरफ आ रहा, अगर आप नोट करें तो शेड का फर्क है, ये शेड इस शेड में डिफरेंस है, तो ये अगर ब्राइट का मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ, लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकालो इतना, नहीं बाहर होगा, बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, नहीं अभी तो अंदर गए नहीं हम, अंदर यहाँ से जाएगा ये अंदर की तरफ, ये पॉइंट अंदर डार्क होगा, ये बाहर की तरफ क्योंकि लाइट पड़ रही है बाहर आएगा, थोड़ा सा बाहर, ज्यादा नहीं। अच्छा मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा एच के ऊपर, अब सीधा स्ट्रेट अंदर की तरफ ले जाऊंगा, एक्सट्रूड किया, सबसे पहले स्केल करूंगा, स्केल डाउन ये, और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये ले अंदर की तरफ मूव कर, कितना ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाए कोई नहीं पड़ता, आप बाद में इसको पकड़ के अंदर ले जाए, हमारा जो इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा मैच कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, वर्टेक्स पकड़े, मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। अच्छा अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ और मैंने अब ये देखें, अब नोट करें कि आपको एंड वाला इमेज नहीं नजर आ रहा, तो इसको पकड़ूंगा, आगे की तरफ मूव करूंगा, इतना, अब नोट करें कि मुझे एज नजर आ रहा है एंड वाला। अच्छा अब आपका इमेज प्रॉपरली बेसिकली राउंड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इमेज को रोटेट करूं तो नोट करना, ठीक है, थोड़ा सा वो बेसिकली वोबल कर रहा है टायर, अगर आपको नजर आए ट्रिम, ठीक है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट करें कि ये और ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे खराब है, इसका मतलब ये क्या आपका इमेज का खराब है, कभी आपने इसको एडजस्टमेंट ना करना ऐसे करके, कभी ना करना, ये याद रखना, स्केल नहीं करना। अच्छा अब मैंने ये करना कि ये तो पॉइंट हो गया मेरा डन, अब मैंने इसके लिए स्टार्ट करना काम, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मैंने काम करना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नोट करो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
कि ये और ये पॉइंट मैच नहीं कर रहे, देख रहे हो यहाँ पर एज है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक इंसर्ट एज लूप टूल ऐड करूंगा यहाँ पर, ताकि मेरा स्टार्ट तो करे। और इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्लाइड करूंगा यहाँ पे मैश टूल, स्लाइड एज, नीचे लिखा हुआ है ड्रैग विद एमएमबी टू स्लाइड, एमएमबी क्या है, मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल माउस से इसको इतना रख लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, ये आया और मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। अभी क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूंगा, ताकि ये नोट करो ये लाइन नहीं है, तो मैंने अगर ये लाइन लगी है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा ताकि राउंड शेप तो बने। ये पहले ये अपने काम स्टार्टिंग में ही करने हैं, उसी वक्त करने हैं, वरना काम खराब है आपका। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इनको एडजस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये एज है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस डिलीट कर, ठीक है, इसको पकड़ा, और बल्कि ये ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ स्लाइड एज मिडिल माउस से, इधर, ओके ओके। अब आप नोट करें कि ये एज और ये एज ठीक है, ये तीनों जो मेरे इधर है लेकिन सेंटर में नहीं है। इसको मैंने किया डबल क्लिक मिडिल माउस से, इधर आता हूँ, मिडिल माउस, सॉरी स्लाइड एज, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, लाइक आई थिंक ये मैच कर रहा है, ओके, इतना डिस्टेंस थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस काफी मैच कर लिया। ये वाला यहाँ पे कौन सा वाला एज था जो मेरा आएगा, वो ये वाला, ये जिस तरह जा रहा है, नोट करो, अगर मैं इसको अनहाइड करूँ, यही एज है ना, ठीक है, ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपको एज का पता चले, और यहाँ पे एज ये वाला, बस ओके हाइड किया। अब मैंने करना है कि मैंने यहाँ से इसको एक्सट्रूड करना है, ये वाला पॉइंट, ये भी, ये भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन मसला क्या है, नोट करें कि ये तो मेरा रिम का अंदर वाला पार्ट है ना, लेकिन ये एक्सट्रूड कहाँ से हो रहा है, थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कट नहीं है। नोट करें मैंने पूरा का पूरा फेस सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल करूंगा, और उसकी ऑप्शन में करूंगा मैं रिलेटिव, मैंने यहाँ पर जाना है, और आई थिंक इसको यहाँ से मैं क्लिक कर लूँ। अब आप नोट करें कि मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा, इंसर्ट एज लूप टूल, और आई थिंक कि ये कितना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पर अब इस एज को ठीक करूंगा, ठीक है, इसको मैं इसको बेसिकली आगे की तरफ मूव करता हूँ इतना, और आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा इसके अंदर एज, ये वाला इतना। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर राइट क्लिक फेस मोड, इसको सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, ये भी, ये वाले पॉइंट में सेट करूँ, ठीक है। अब मैं इनको एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड, ठीक है, इधर आता हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ मूव किया, सबसे पहले इसको फ्लैट कर दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ से ये स्केल डाउन कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, नोट करें कि अगर मैं इसको फ्लैट ना करूं तो ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ एजिस को, ये वाला कौन सा, अच्छा फ्लैट, ये आपका बाहर जाएगा, ये वाला, ये ठीक है। और अब आप नोट करें यहाँ पे मुझे एज ऐड करूंगा, लेकिन लेटर ऑन अभी नहीं, ठीक है। इन सबको मैंने पकड़ा, मैं फ्लैट कर देता हूँ, अब मैं इधर आता हूँ। अच्छा, अब आप नोट करें कि, अच्छा अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये शेप मैच करनी है, ये वाली, ये शेप देख रहे हैं, ये शेप मैच करनी है, तो मैं मैच किस तरह करूंगा, इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ जेड पे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये आपका पीछे वाला फेसिंग वर्टेक्स होगा, बैक वाला वर्टेक्स कौन सा, ये वाला फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट वाले, इन दोनों को मैं स्केल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मूव करूंगा इधर, बस इमेज आपका अलाइन नहीं था, ये देखिए ये पॉइंट आ गया। अब मैं करूंगा इसको, और इसको मैंने सेट किया, अब मैंने इनको मैच करना है फ्रंट वालों पे, थोड़ा सा, ये मैंने फ्रंट पे, ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका स्लाइडिंग पॉइंट होगा, स्लाइडिंग एज, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसमें स्लाइडिंग एज करना है, लाइक इन बिटवीन, ये तो हो जाएगा आपका ऐसे, इसको मैं डिसेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव किया इधर, ये देखिए, अगर आप 5 प्रेस करें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे शेड आ रहा है आपका, लाइक ये फ्रंट है तो यूं जा रहा है ऐसे, आपका जैसे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
कॉर्नर वाले मैच कर लिए, बीच वाले आपके ऑलरेडी मैच्ड है, लिखा जाता हूँ, नोट करें ये आपके ऑलरेडी मैच्ड है, इनका हमने कोई काम नहीं करना। अच्छा अब मैं क्या करूंगा कि आपका ये इतना थिक नहीं होगा, इसको एज को पकड़ूंगा, इनको इसको भी आगे की तरफ मूव करता हूँ, लेकिन इतना ठीक है। अब मैं फेसेस सेलेक्ट करूंगा इसके, ऑलरेडी फेसेस सेलेक्ट से हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, 4 प्रेस किया, एक्सट्रूड किया, यहाँ पर तो नीचे यहाँ। अच्छा नोट करें हमारा इमेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। नोट करें कि ये स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन ये और ये इशू है, वो कोई इशू नहीं, हम इसको बस अब कर रहे हैं काम स्टार्ट। अच्छा अब मैंने करना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा और लाइक इतना। अच्छा अब मैंने करना है, मैंने इस सिलेंडर को ऑन करना है, शिफ्ट एच से अनहाइड किया, इसको क्लिक किया। अच्छा अब आप नोट करें कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फेसेस इसके, इनको जब मैं नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, अब ये शेप बनेगी इनकी वी शेप, ऐसे और ये और ये। इस एज से मेरा मैश इधर नहीं जाएगा थ्रू आउट, इस एज से मेरा मैश बाहर भी जाएगा थ्रू आउट, क्योंकि ये शेप आती है हमारी पाई शेप। बात समझ आ रही है किसी को? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अब मैं करूंगा इसको एक्सट्रूड। अभी मैंने रिम को नहीं एडजस्ट किया, बाकी तो नहीं निकाला, अभी सिर्फ मैं स्ट्रेट लेके जाऊंगा। यहाँ पे क्या नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पर आऊंगा और मैं इस मैच को करूंगा, इसको मैच, यहाँ पर आता हूँ थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अब आप नोट करें कि आपका ये वाला जो एज है ये इधर है, बात समझ आई किसी को? ये नहीं, ये देखे ना, ये वाला एज है ना आपका, ये वाला एज, ये इस इमेज के हिसाब से कहां पे जा रहा है, ये इधर आया, ऐसे ऐसे और ये, बात समझ आई? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्टेक्स पकड़ता हूँ, इसको मैंने मूव किया इधर, इसको मैंने मूव किया इधर, बैक वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको मैंने सेट किया यहाँ पे, इसको मैंने सेट कर लिया यहाँ पे। अच्छा इसके अंदर भी एक और काम हो सकता है, क्या करूंगा मैं, ये पूरा बना के ये हाफ में डिलीट कर दूंगा, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, अब मैं करूंगा, मैंने डिलीट करना है इनको, लाइक ये और लाइक ये, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये डिलीट कर दें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। और अब मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर सेलेक्ट किए मैंने सारे, इधर आता हूँ और इसको मैं एडजस्ट करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा लाइक ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं कि ये देख रहे हैं हमारा पॉइंट कैसे आ रहा है, अजीब सा, ठीक है। तो ये अब बेसिकली अब ऐसे साइड एजिंग बन रहा, तो उस पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आते हैं, रेड क्लिक फेस मोड, सबको मैं सेलेक्ट किया, इसको मैंने डी सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करो नीचे की तरफ, इसको इसको इग्नोर कर दे, हमारा ये मैच हो रहा तो ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक्सट्रूड, नीचे की तरफ मूव किया, कहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ, कितना, ये पॉइंट आपका स्केल डाउन, क्या का मतलब, मैंने यहाँ से मैंने बाहर नहीं जाना, क्या समझ आई? अच्छा अब आप नोट करें कि ये जो पॉइंट आपका ये इधर है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं इंसर्ट एज लुक टूल ऐड करूंगा, ठीक है। रेड क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, मैं मेश टूल, इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। अच्छा अब आप चेक करें क्या होगा, कि मैंने इस एज को इधर लेकर आना, यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। ये तो पॉइंट आपका ऐसे ही रहेगा इधर, ठीक है, इसको मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे। अच्छा अब मैं करता हूँ कि मैं इसके फेस को डिलीट करता हूँ, नीचे वाले फेसेस को डिलीट किया, इनको डिसेक्ट किया, डिलीट किया, और मुझे ये बैक वाले फेसेस नहीं चाहिए यहाँ, इनको मैं डिलीट कर दूँ, ये मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब मेरे लिए ईजी है कि मैं इसको वैल्यू वगैरह जो भी मैंने ऐड करना वो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे रेड क्लिक किया, वर्टेक्स मोड में आया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने इस एज को मेरा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये दो वाले एज आपके इधर ही स्टे करेंगे। अगर मैं जाता हूँ ना इधर, ये आया इधर, और थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ, ये वाला पॉइंट आपका कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, और ये आपका पॉइंट ऐसे, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, नोट करें ये वाला पॉइंट ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं फ्लैट बनता हुआ आ रहा, स्लाइडिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब मैंने करना इधर वाला, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ इसको एजेस पकड़ता हूँ, ये वाले नीचे वाले एजेस, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया,
ये इस सारे मैं पकड़ता हूँ वर्टिसेस को और इनको मैं ये स्केल करता हूँ बराबर वाला और ये आ जाएगा। अब आप चेक करें, आदान का वेट करते हैं, तो रिज्यूम कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है कि अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब शेप चाहिए अपने रिम की। इसको मैं एक्सट्रूड करूँ नीचे की तरफ, एक्सट्रूड। अब मैं एंड पे ले जाऊंगा, इसको मैंने स्नैप करना है यहाँ पे, क्या था, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ स्नैप टू पॉइंट, इधर मैं क्लिक करूंगा इसको, ये वाला पॉइंट। अब मैं ये करना है कि मैंने अब इसको इन तीनों, ये चारों वर्टेक्स को मैंने क्लोज करना। मैं यहाँ पे जाता हूँ और सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक वर्टेक्स, इधर आया, सॉरी इसको मैंने ऑफ किया, ये एज आएगा आपका इधर, लाइक कौन सा वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर और ऊपर की तरफ मूव किया, इसको डिसेलेक्ट किया, ये आएगा इधर आ गया, ये पॉइंट इधर और ये वाला पॉइंट, इसको सेट किया, ये वाला पॉइंट। अब आप नोट करें कि आपका प्रॉपर जो रिम है वो रेडी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लीड होंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, तो अब आप नोट करें कि आपका ये जो लाइक ये देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये तो अजीब सा है, यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको मैंने इसके ऊपर लेकर आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ ऐसे, इसको अब आप चेक करें, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है, ओके है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको और इसको, यही पॉइंट मुझे चाहिए था। अब मैं अगर इसकी डुप्लीकेट करूँ उस तरफ, ठीक है, कंट्रोल डी, माइनस किस एक्सिस में करूंगा, ये तरफ चला जाएगा, जेड, माइनस माइनस जेड, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, ठीक है, या फिर लाइक इसको मैंने पकड़ा कंबाइन। अब मैं डुप्लीकेट करके चेक करूंगा, सबसे पहले मैं इसका पिवट इधर लेकर आऊंगा, डी प्रेस करके होल्ड करूंगा, वी प्रेस करूंगा या ये स्नैप पॉइंट, मिडिल क्लिक से हल्का सा इधर, ये आ गया। अब मैं जा रहा हूँ फ्रंट व्यू, मैं करूंगा कंट्रोल डी, लेट्स सी, इसको मैं हाइड करता हूँ, कंट्रोल डी, इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आगे ना प्रॉब्लम, यहाँ पर आपका ये गैप मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो किस तरह होगा, स्नैप करके, लेकिन अब इसके अंदर एक करना ये आपने, सबसे पहले इसको तो करें ना कंबाइन, मर्ज करते हैं वर्टिसेस को, ये सारे वर्टिसेस को मैं पकड़ता हूँ, ये सारे, इनको नहीं सेलेक्ट करना, इनको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं और इनको भी नहीं सेलेक्ट करना है, इन दोनों को, और एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये इन दोनों को सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ मर्ज वर्टेक्स, मर्ज हो गया, ये भी हो गया, ओके हो, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, -72 हो गया, कंट्रोल डी, रोटेट करूंगा, -72। अच्छा, अब करना ये है कि मैंने इसको ये डिलीट करूंगा, हमारा सारा जो काम जो हमने किया वो सारा रिमूव हो जाएगा, याद रखो, इसको भी डिलीट किया, ठीक है। मैं इनको मिलाने लगा वापस, चेक करें यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप नोट करें हमारा काम तो रेडी है, जो मिल रहा है मुझे वो बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, मैश कंबाइन, फिर ये कंबाइन, इन दोनों को पकड़ा वर्टिसेस को, मर्ज, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और एंड पे इन दोनों को पकड़ा मर्ज जी से, उसको मैं यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड कर रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, मर्ज, चेक करें सेंटर में होगा, हो गया सेंटर में, ठीक है। अच्छा, अब बढ़िए इनकी, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, मर्ज, किधर गया मर्ज, ये, हाँ, अब यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट आता है आपका। मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट एज लूप टूल ऐड करना है, बिल्कुल यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, ये तो मेरा बेसिकली उसका सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर पॉइंट है जो मेरा ये आ रहा है बैक साइड से, जो पूरी लाइन थी वो ये देखिए ना, ये वाला पॉइंट, वो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, ये, ठीक है, और अब मैं इसको हाइड करता हूँ, ऊपर ये हाइड किया, यहाँ पे ये भी मर्ज कर रहा है मेरे पास, ओके ओके। अब बढ़िए इसको मैं किस तरह करूंगा, यहाँ पे मुझे एज चाहिए पूरा कंप्लीट एज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, बेसिकली वो है ना, वो जो पर्सपेक्टिव उसमें काम कर रहा हूँ, मैं करूंगा ब्रिज, ब्रिज किया। अच्छा, यहाँ पे है प्रॉब्लम, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया था कंबाइन, इसको करें डीटैच कंपोनेंट, यहाँ पर जाए एडिट मैश, डीटैच किधर है, ढूंढो, इधर है,
डिटैच, ये डिटैच मैंने किया, नोट करें यहाँ पर आपके पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों डिटैच कर दिए। जो मर्ज्ड है आप उनको डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मूव करूंगा इधर, थोड़ा सा मैं इधर, इस एज को सेलेक्ट किया, इस एज को सेलेक्ट किया, ब्रिज, नोट करें ब्रिज, हमें ब्रिज मिल गया। अब बारी है इसकी, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंसर्ट एज लूप टूल, लेकिन उसको मैं करूंगा मल्टीपल एज लूप्स, ये वाला जो मैं सेंटर था ना, सेंटर में कितना करते हैं ये वाला पॉइंट। अब आप चेक करें क्या हमारा पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसको मैं सेट करूंगा इधर नीचे की तरफ ऐसे, और इसको मैं सेट करूंगा राइट क्लिक करके बटन नीचे की तरफ, और ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करूंगा। अच्छा, अब ये हॉलो पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लिक, मैं करूंगा इसको फिल होल, फिल होल हो गया। मैं यहाँ पर मल्टी कट से एक मल्टी कट ऐड करूंगा, ये वाला पॉइंट, ये आ गया। अब क्या रह गया, इसको और इसको डिलीट करें, बात समझ गई। अब आप नोट करें कि ये एज आपका बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसा ही है। मैं क्या करूंगा कि इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ इधर, इसको मैं लेकर आऊंगा यहाँ पे, ये आपका एक्चुअल पॉइंट ये वाला जिसने यहाँ पर आना है, ठीक है। ये इसको नहीं छेड़ना, ये आपको बन रहा है ऑलरेडी, ऑलरेडी बन रहा है ये वाला, ठीक है। 5 प्रेस किया, नोट करें, यहाँ पर आता हूँ, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो वाला पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फ्रंट व्यू में, 4 प्रेस किया हुआ मैंने, इसको और इसको मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, इतना, आई थिंक ये इतना ठीक रहेगा। अब मैं इसको ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, और ये वाला जो एज है इधर जाएगा, ठीक है, और ये आई थिंक ऐसा ही रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, और मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ, सॉरी वो पर्सपेक्टिव में स्लाइडिंग है, ओके जी, डन करें। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये डिलीट करें, ये डिलीट, और इसको फ्रंट से डिलीट करें, ठीक है। नोट करें, 5 प्रेस किया, प्रॉपर आपका जो स्लाइडिंग है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब मैं करूंगा इसका पिवट में लेकर जाऊंगा यहाँ पे, डी प्रेस किया, स्नैप टू पॉइंट, इधर हल्का सा क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब मैंने करना है कि मैं इसको कंट्रोल डी माइनस करूंगा जेड में, नोट करें वहां पे भी मैच हो गया। इन दोनों को पकड़ा, कंबाइन और मर्ज वर्टेक्स, सारों पर आया आता हूँ, और मैंने इनको नहीं सेलेक्ट करना, इसको भी नहीं, इसको नहीं, और मर्ज एडिट, सॉरी मर्ज वर्टेक्स, इसको डबल क्लिक करता हूँ, मूव करके देखते हैं पहले, ओके ठीक हो गया। अब मैं ये करूंगा कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, डी प्रेस किया, पॉइंट टू मिडिल क्लिक से ये हल्का सा मैंने ड्रैग कर लिया, फाइल को मैंने सेव कर लिया, डिलीट हिस्ट्री, आर शिफ्ट डी से डिलीट हिस्ट्री। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे चेक कर, कंट्रोल डी रोटेट, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इसको मर्ज कर लें, इधर जाते हैं ऊपर, ऊपर वाला बस मैच हो जाए हमारा, ये ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ शिफ्ट डी, फिर शिफ्ट डी, शिफ्ट डी डन, रिम आपका समझ लें कि ओके हो गया, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि मैं सबको सेट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इधर आऊंगा, यहाँ पर आता हूँ, बाहर निकालूंगा, किसको, ये ऑलमोस्ट बाहर है, ठीक है। थोड़ा सा और बाहर निकालूंगा, बल्कि इसको ऐसे, और अब मैं ये करूंगा यहाँ पर जाता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल ऐड करूंगा यहाँ पर, इंसर्ट एज लूप टूल, लेकिन इसको रिलेटिव। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि नोट करें कि इस पॉइंट को, ये मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है ना, ये मैं 3 प्रेस किया तो नोट करें कितना फिट आ रहा है 3 पे, ठीक है। तो मैंने करना, मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लाइक ये वर्टेक्स को, और यहाँ पे 3 प्रेस किया, इस वर्टेक्स को थोड़ा सा मैं बैक करूंगा, लाइक इतना। अब मैं 3 प्रेस करूंगा, अब ठीक है, हाँ मैं उधर ही जाता हूँ, हाँ जी, वन, अंडू ना करना, अंडू से क्या होगा कि अंडू उतरेगा लेकिन वन नहीं होगा ठीक है। तो अब मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, और फोकस करके मैं चेक करता हूँ क्या चीज़ रह गई है जो मुझे खटक रही होगी, वो ये वाली चीज़, नोट करें ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपका इधर चला जाता है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लेके जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, या इसको बेसिकली वो एंड पे भी कर सकते हैं, ये वो जरूरी नहीं है। मैं इसको बेसिकली करता हूँ लाइक, अब मैंने इस पॉइंट के लिए काम करना है, ये वाला पॉइंट, नोट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट किससे बनेगा कुछ बताएगा, तुक्का मारेगा, इसको मैं बैक से आपने
यहाँ पर मैं मल्टी कट टूल से एज ऐड करूँ, मल्टी कट टूल से एज ऐड करूँ तो सबसे पहले इसको पकड़े, डिलीट करते हैं, ये जरूरत ही नहीं। हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आप चेक करें मेरे पास नेचुरली ये एज है, ये गया इधर, ये गया इधर, ये पॉइंट गया आपका ऐसे, और क्या भाई इसमें मेरे हाथ से यही है यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा ये राउंड फिगर, और यहाँ पे मैं एक और एज ऐड करूँगा, बल्कि इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर लूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एज ऐड करने लगा, इंसर्ट एज लुक, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, यहाँ पे, लेकिन बहुत ऊपर चला गया ये वाला चीज, चेक करें डबल क्लिक। ठीक है, इस एज को मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, मुझे नहीं चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई मुझे इशू आता है, लेट्स सी, देखते हैं, इसको मैं ऑफ करके देखता हूँ, नहीं मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा। ठीक है, बैक से हमने देखना भी नहीं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक तो ओके है, यहाँ पे जाता हूँ इधर। अब आप चेक करें, मैंने यहाँ पर इंसर्ट एज लुक टूल ऐड करना, इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पर आता हूँ, और ये आप नोट करें, ये और ये आपका पूरा राउंड शेप डन। ओके, और कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये हमने अभी अभी हमने इसको बेसिकली वो क्या करना है, यहाँ पे मैं सेट करूंगा, ये सेट किया, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी स्केल डाउन करूंगा मैं पीछे की तरफ। ठीक है, और एक्सट्रूड भी करूंगा, स्केल डाउन भी करूंगा। यहाँ पर जाता हूँ, स्केल डाउन चेक करना, स्केल डाउन, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये कौन से वाले हैं नोट करें, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा वाले, इनको डिलीट किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट, ये सेलेक्ट, इनको मैं अलाइन कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, पॉइंट पर आया, मिडिल क्लिक से ये हल्का सा ये स्नैप कर दिया। तो अब आप नोट करें कि आपका ये जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूंगा, इधर कोई अच्छा, इसको सेट किया इधर, इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ, ये और ये मैं सेट कर दिया नीचे की तरफ, इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ, ये ऐसे। अब मैं फेसेस को सेट करूंगा, राइट क्लिक फेसेस, सारों को क्या करूंगा, पीछे की तरफ की तरफ। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट, अब मैं 3 प्रेस करूं तो देखिए आपको एक गैप नजर आ रहा है। ठीक है ना, ओके हो गया। अब मैं करूंगा, इसको मैं करता हूं डबल क्लिक, थोड़ा सा पीछे करूंगा, देख रहे बड़ा अजीब सा आ रहा है ये पॉइंट साइड से, देखे ना यहाँ पे बहुत अजीब सा है ये ऐसे, और इसको डबल क्लिक करें, इसको भी डबल क्लिक करें, ये वाला पॉइंट अब थोड़ा सा आगे कर लें, और इसको भी मैं डबल क्लिक करूंगा और थोड़ा सा आगे, ये अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, ओके ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने करना है कि मैं अब इसको डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी, इसको किया -1, डुप्लीकेट, डिलीट, मिरर, ये आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट तो मिले। अब आप नोट करें कि अब आपका ठीक है, फिट एक साइड पे काम किया, एक साइड खुद हो गया। यहाँ पे या तो कंबाइन, कंबाइन और इसको सेट किया, इनको मैं सेट नहीं करूंगा क्योंकि ये मर्ज हो जाएंगे, ये एडिट मैश मर्ज, मैं डबल क्लिक करके चेक करता हूँ और मूव करूंगा, बस ठीक है, एक ही है हमारे पास बड़ा। अब मैं करूंगा, अब मैं प्रॉपर डुप्लीकेट में जा रहा हूँ, फाइनल डुप्लीकेट में डी प्रेस किया, इधर आता हूँ, मिडिल क्लिक से या कंट्रोल डी रोटेट करूंगा, वो बुलियन करके। ठीक है, फिर शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, डन, सारों को सेट करूंगा, कंबाइन। अब मैंने वर्सेस मर्ज करने, 5 प्रेस किया हुआ मैंने, ठीक है, वर्सेस मर्ज करने, अब हमने जाना 1 बाय 1, क्योंकि 1 बाय 1 ही होने हैं वरना काम खराब। ये वाला, ठीक है, इधर ये वाले, ठीक है, अच्छा ये एंड पर ले, हम देख लेते हैं बाद में। नींद आ रही है काफी लोगों का, मैं देख रहा हूँ। बेसिकली मॉडलिंग होती बोरिंग है अगर आपको ना समझ आ रही हो। अच्छा, गलत सेट हो गई है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा मर्ज में, एडिट मैच मर्ज ऑप्शन बॉक्स में गया। अब मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल चेक करूंगा, लेट्स सी के मर्ज करता कुछ किया, हो गया, ओके, वाह परफेक्ट मर्ज हो गया, सारे हो गए। तो बेसिकली कौन से रह गए हैं, एक तो ये वाला, अच्छा ये नहीं सेट हुआ हमसे, ये वाला भी रह गया, ये वाला भी मर्ज, जी प्रेस किया मैंने। हाँ जी, अब बारी है इनकी, यहाँ पे काम खराब होना सारा।
चेक करें जरा, है ना, चेक किया। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये भी मर्ज करूंगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। मर्ज ना करें तो काम खराब है, 3 प्रेस करें, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पे नोट करें, सुराख सा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो वो बेसिकली कर जाता है इशू। अगर यहाँ पर हम, ये तो काफी ज्यादा, अच्छा ये मिस हो गया, इसको भी सेट कर लेते हैं मर्ज। और क्या रह गया कोई यहाँ पे, और मेरा नहीं ख्याल कोई रह गया, ठीक है। कौन से वाला, कैसे पता लगता है ये रहेगी? ये भी देखो, मैं अंडू करूँ तो ये देख ले, अब ऑलरेडी इन नजर आ जाएगा, 2 एजेस करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने यहाँ पर जाना है, पहले मैं मर्ज करूंगा, मर्ज मर्ज मर्ज, जी जी जी, लास्ट कमांड रिपीट है ना जी, लास्ट कमांड रिपीट के लिए। अच्छा अब मैंने क्या करना है कि वर्ड्स को मैं डिलीट करता हूँ, इनको डिलीट, और इनको भी डिलीट, लेट्स सी होते हैं डिलीट, नहीं ये नहीं होगा डिलीट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको पकड़ता हूँ, मर्जी करता हूँ, अगला वाला, ये मर्ज हो गया। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाऊंगा, 4 प्रेस किया, ये शेप निकालनी है राउंड वाली। ये शेप कैसे निकलेगी कोई बताए? ये सेट किया मैंने, ये सारे के सारे एजेस, सारे के सारे एजेस मैं इसके ऊपर मैच करूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये था ना मेरे पास रेंडर, इसके अंदर मैं कैप, मैं बेसिकली कैप ऐड कर रहा हूँ, 2 नोट करें, कैप ऐड हो गई। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, फिट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर इसको मैच करना है, बस समझ आई या नहीं? ओके हो गया। इस एज को पकड़ा, हर एक एज को पकड़ूंगा, कॉर्नर को 1 बाय 1 स्केल डाउन, कितना, यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ मैं 1 बाय 1। ये तो मैं तो पूछ रहा हूँ, ये कौन से वाले, ये क्या होता है? अच्छा ये डीसेलेक्ट से अच्छा यहाँ पर क्या था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट था, ठीक है, इसको ये वाला पॉइंट, ओके, ये ठीक, ओके ओके, इसको सेट किया, इसको सेट किया, ठीक है। बल्कि इनको मैं मूव भी कर रहा हूँ यार अगला, ठीक है। इधर जाता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिकली वो फ्लैट वाला पॉइंट है। इधर जाता हूँ, ये इधर जाता हूँ, ये वाला पॉइंट, फिर ये ऊपर जाते हैं, उस एज के ऊपर रखना, ये देखा ना, ये बाहर आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, इधर ऐसे, ले, और थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट करूँगा, देखते हैं कहाँ कहाँ पे मसला होगा। ये वाला, ये थोड़ा सा बाहर, ये ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा बाहर, ये वाला पॉइंट को 5 प्रेस किया, नोट करें, एच गोल हो गया। अब मैं करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ डिलीट, ये लो, डबल क्लिक, पीछे वाले को मैं हाइड कर रहा हूँ, फ्रंट को हाइड, डबल क्लिक, 3 प्रेस किया, राउंड शेप। अब क्या है, ये वाला पॉइंट देख लीजिए अंदर, क्या है ये, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल करूंगा, भूल गया, ये देख रहे, ये है प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, एक्सट्रूड फॉर स्केल अप, ये पॉइंट यहाँ से एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड स्केल डाउन करूंगा, और पीछे की तरफ ये पॉइंट प्रेस किया मैंने, तो ये इस तरह, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा अब क्या करना है मैंने, ये तो मेरे पास ऑलरेडी सारे, अच्छा ये रह गया, ये तो हमने किए नहीं थे ना, जैसे मर्ज, मर्ज कर रहा हूँ मैं इनको 1 बाय, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हाँ फिर मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी है ना काफी क्लोजअप, ये मर्ज हो गया, मर्ज कर लिया, ठीक है। तो 3 प्रेस करता हूँ, नोट करें। अच्छा अब जो क्वेश्चन था,
हार्ड किस तरह करना है, यहाँ पे जाएं इंसर्ट एज लूप टूल, नोट करें मैं यहाँ पे क्लिक करूं, फिर यहाँ पे क्लिक करें, 3 प्रेस किया और वो हार्ड हो, ठीक है। ये आपने डुप्लीकेट से पहले नहीं करना, ये डुप्लीकेट के बाद करना, वरना काम खराब है। अगर आप यहाँ पे जाके मर्ज करेंगे तो आपको बड़े वर्ड से रीसेट करने पड़ेंगे, ये आपके मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक करके ये देखो 3 प्रेस किया मैंने, तो ये देखिए जो शेप हमें चाहिए वो मिल गई, ये जब मैं शेप चाहिए। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे चेक करो, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, ये क्लिक करता हूँ, फिर मैं ये क्लिक करता हूँ, अगर चेक करें 3 प्रेस करें, शार्प एज, शार्प एज कौन से वाला, जो आपका ये देख रहे शार्प एज, शार्प एज, ये सिर्फ शार्प एज आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अंडू करता हूँ, ये भी नहीं मैंने ऐड करा, मैं भी यहाँ पर ऐड करता हूँ बाकियों पे, ये और ये, अब ये अब लास्ट रह गया, बस ये मैंने, अब पे जाता हूँ इंसर्ट एज लूप टूल, तो ये क्लिक क्लिक क्लिक, अब इसके बाद हमने होल ऐड करना, ठीक है। जो बाकी डिटेल है वो आप लोग अपना जो रिम है ना वो बनाएं, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हमने क्या करना कर सकते हैं, ये क्लिक, अच्छा अब यहाँ पर जाएं, इधर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके लिए कहाँ तक जा रहा है, देखा मिस्टेक होगी ना, वो मर्ज हो गया ये यहाँ पे वर्टेक्स मर्ज हो गया, लेकिन खैर इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जाएं, मल्टी कट, इस पे क्लिक करें, ये और ये बेसिकली वो हुआ, ये आपको बताता हूँ, ये मुझे क्यों पता, वो मुझे किसका पता चला मर्ज नहीं हुआ, क्योंकि पूरा एज लूप टूल ही नहीं मेरा बना था, इस वजह से, ये रीजन नोट करो ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे एज लूप टूल ऐड करूँ, एक मिनट, ये देखा ये बैड सी, ये देखा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, ये आगे नहीं जा रहा, देख रहे ये वाला पॉइंट आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ तक जा रहा, इससे आगे नहीं जा रहा। पहले हमने एक ही रिम पे जिसका हम एक पोर्शन पे कर रहे थे वही करके इस बार में नहीं ये एंड पे करना है, ये एंडिंग पे, एंड पे, ये एंड वाला पॉइंट, ठीक है। नोट करो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल ऐड कर रहा हूँ, और देखिए पूरा बने, एक यहाँ पे और एक यहाँ, अब चेक मैं इसको 3 प्रेस करूँ, चेक करो, ठीक है ना, तो ये ऐसे एक करके तो, लेकिन आप नोट करें कि आपको भी शॉर्टकट बताया मैंने, ये शॉर्टकट है रिम का, ये जो है प्रेस करते हैं आपको जस्ट करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम इसको हम नहीं इसको ले सकते, हाँ ले सकते हैं, आप लेके चल लो, हाँ ये देखो ना, ये देखो 3 प्रेस करो, वर्टेक्स मोड ही आपके पास आ रहा है, वर्टेक्स मोड, ये तो मूव कर लो, नहीं उसको हम सेव कर सकते, स्मूथ कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, मैं बताता हूँ भैया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया ये वाला। अब मैंने ये करना है कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट एज लूप टूल ऐड करना ऊपर वाली साइड पे, ये वाला पॉइंट इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये क्लिक और ये ऊपर की तरफ क्लिक, रिप्रेस किया, नोट करें वो भी आपको शार्प पे जाना, फिट है। अच्छा अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट सेव है, ये आप रखेंगे इसको 2 वर्जन, क्योंकि मैं डिफरेंट काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैश में स्मूथ अप्लाई किया और यहाँ पे मैं 3, ये वो वाला पार्ट है जो मैंने 3 प्रेस करके चेक किया, ये वो वाला डेफिनेशन, यहाँ पे मैं जाता हूँ 2 प्रेस 2 कर देता हूँ, ये वो है जो मैंने 3 प्रेस करके देखा, 100 कर लो, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रिम की तरफ, सॉरी रिम नहीं हो सिलेंडर, ये सिलेंडर, इसको मैं रोटेट करूँगा, यहाँ पर जाते हैं 90, इसको पूरी तरह मूव करता हूँ और आपका जो पार्ट है वो ये है होल वाला, यहाँ पे थोड़ा सा और ये वाला पॉइंट, इसको अच्छा हो इसको बाय पे लाते हैं, ये ऐसे प्रेस किया, लेट्स सी कि सेंटर लाइन नहीं है, इधर मूव कर, अब ये थोड़ा सा नीचे और आई थिंक ओके है।
मैं यहाँ पे इसके मैं डिवीजन दूंगा लाइक 40, उसके भी 40, इसके भी 40, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अब इसको सेट किया, फाइल सेव करना पहले, क्योंकि आपका क्रैश भी कर सकता है। डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ गया, इस पूरे को सेट करें, डिलीट करें, और ये आपका रेडी हो। अब इसके ऊपर नेट कोड लगा दें तो फिर काम चलेगा, बल्कि इसको यहाँ से ऐसे रखें, ये सही है, ठीक है। अच्छा इसको सर हम रिपीट भी कर सकते हैं सर, या अलग-अलग से? हाँ, ये आप पहले बना लो फिर रिपीट कर लो। लेकिन मैं बताता हूँ ना, मसला ये है कि जब आप ये स्मूथ करोगे, तो जब आप इसको वर्ड्स मर्ज करोगे, कितना वर्ड्स सेलेक्ट करोगे, काफी सारे वर्ड्स सेलेक्ट करोगे, तो बेसिकली ये वो वाला प्रॉब्लम है। तो अब मैं फाइल से सेव, ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।